गहरे अंधेरे में छिपा हुआ राकेश एक मामूली सा चोर था। बचपन से ही गरीबी और लाचारी ने उसे अपराध की राह पर धकेल दिया था। उसे लगता था कि दुनिया में ईमानदारी से कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। इसीलिए वह लोगों की जेबें काटता, छोटे मोटे घरों में चोरी करता और जैसे तैसे अपना पेट भरता। लेकिन उसकी यह सोच एक रात पूरी तरह बदल गई। चोरी की आखिरी रात, उस रात राकेश ने सुना कि शहर के सबसे अमीर व्यापारी राजेश वर्मा के घर में बहुत पैसा है। उसने योजना बनाई और आधी रात को उनके बंगले में घुस गया। बंगले के अंदर घुसते ही उसने देखा कि तिजोरी पहले से ही खुली हुई थी और उसमें नोटों के मोटे मोटे बंडल रखे थे। ये उसके लिए एक सुनहरा मौका था। वह जैसे ही पैसे उठाने बढ़ा, अचानक एक भारी लेकिन शांत आवाज आई, बेटा, क्या तुम सच में इन पैसों के हकदार हो? राकेश का दिल जोर से धड़क उठा। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा तो सामने सफेद कुर्ता पायजामा पहने एक बुजुर्ग खड़े थे, राजेश वर्मा। लेकिन उनकी आंखों में न तो गुस्सा था, न ही डर, बल्कि शांति और अपनापन था। एक ईमानदार इंसान का सबक राकेश को लगा कि अब वह पकड़ा गया। लेकिन राजेश वर्मा ने न तो उसे पकड़ने की कोशिश की, न ही पुलिस को बुलाया, बल्कि उन्होंने राकेश से कहा, बेटा, आओ बैठो। राकेश असमंजस में था, लेकिन किसी अजीब से भरोसे के कारण वो वहीं रुक गया। तुम ये पैसा क्यों चुरा रहे हो? राजेश वर्मा ने शांत स्वर में पूछा। राकेश कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मुझे इसकी जरूरत है। मेरा कोई सहारा नहीं, मैं गरीब हूं और यही मेरा काम है। राजेश वर्मा हल्का सा मुस्कुराए और बोले, क्या तुम जानते हो कि मैं भी कभी गरीब था, लेकिन मैंने मेहनत और ईमानदारी से यह सब कमाया। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। राकेश को यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह आदमी मजाक कर रहा है, लेकिन राजेश वर्मा की आंखों में सच्चाई थी। जिंदगी का नया मोड़ राजेश वर्मा ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया और कहा कि अगर वह मेहनत और ईमानदारी से काम करे